मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बताओ, बुलंद आवाज से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मरतबा खास शोहदाए करबला पर पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बड़ा खींचा था। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नूरुम मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुहर्रम का 9 और 10 सारी कायनात को मालूम है ये क्या है। इस वाक़यात को गिनती में शुमार करें, इस वाक़यात को 1300 साल 84 और अभी कल से 85 शुरू होगा, यानी 1385 साल शोहदाए करबला के वाक़यात को हो गए। मगर हर साल मुहर्रम आता है तो लगता है आज हुआ है। कितने साल हुए? 1300 साल, 1384। आज कल पूरे होंगे। 85वां 11 मुहर्रम से शुरू होगा। मगर ऐसा लगता है जैसे आजकल वाक़या हमारे सामने हुआ है। ये क्या है? ये जो मौलाना ने हदीस बयान की ना, सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है। ये तो अजीब बात है नहीं, ये कोई अजीब बात नहीं है। हुसैन मुझसे है, मगर ये अजीब बात है मैं हुसैन से हूं। इसकी इल्मी तफसीरात की जाए तो मैं और मुस्तकीमी समझेंगे और खुश होंगे। आपके बस की बात नहीं है। आपके बस की बात में एक अशार कह देता हूं। हुसैन क्या है? मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौशल। जरा बुलंद आवाज से हाथ ऊंचे करके। आशिक रसूल, आले रसूल में आका हुसैन के आशिक जमा हुए। ये दरो दीवार हिलनी चाहिए। ये मट्टी मट्टी रेत रेत गवाह देगी तुम्हारी। हदीस पाक है, मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौशल। यानी जन्नत भी मिलेगी, जामे कौशल भी मिलेगा। ये कोई अशार शायर कह रहा है। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौशल, उसी को महशर में चैन होगा। यानी महशर की बात भी बता दी। उसी को महशर में चैन होगा जिससे करेंगे नबी मोहब्बत, जिससे उससे करेंगे नबी मोहब्बत, जिसके दिल में हुसैन होगा। हाथ ऊंचे करके कहो, या हुसैन, या हुसैन। नबी के लाल, नवासे रसूल, फातिमा के लाल, अली के दुलारे, गौसो ख्वाजा के दादा, या हुसैन। यानी शायर ने बता दिया, आशिक शायर ने, हुसैन से मोहब्बत करोगे तो जन्नत मिलेगी, कौशल, चैन होगा। कब?
हुसैन से मोहब्बत होगी। ये कोई आशिक रसूल कहता है। और आशिक वली क्या कहते हैं? आशिक वली क्या कहते हैं? अल्लामा डॉक्टर इकबाल की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज किया लोहो। लोह भी दे दिया जाएगा, कलम भी दे दिया जाएगा, लिख ले ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, औलाद नहीं है, लिख ले, तेरी जुबान में असर हो जाएगा। हुसैन हुसैन, अली अली करता है, खाजा खाजा, गौस गौस करता है, जा होगा हो गया। मेरे खुद के दाखिले तो गुलामाने 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 गुलाम हूं मैं यार, मगर हमारे बीच में जो निस्बत है वो हुसैन है, वो अली है, वो सिद्दीक है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो गौस है, वो ख्वाजा है। मगर आशिक वली कहता है कि हुजूर से वफा करो। हुजूर से वफा कर ली तो सुभान अल्लाह, बेड़ा पार हो गया। आका करीम और आशिकों ने आका हुसैन की खूबियां बयान की है, इसलिए कि उससे चाहता कौन है? उससे चाहता कौन है? अल्लाह का नबी, नबियों का इमाम। कितनी चाहत बड़ी यार। ये छोटी सी वाक़ियात हदीस बयान करके तो किससे अच्छे से सुना दूं, ये 2 दिन के है। कितनी बड़ी चाहत। आपसे एक सवाल है और जवाब आसान है आपके लिए। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, मेरे दिल में मेरे पीर का ख्याल आ गया, मौलाना मुस्तकीम नमाज पढ़ते हैं, मेरा ख्याल आ गया, चाहते हैं इसलिए, या आप कोई मुरीद है नमाज पढ़ते मेरा ख्याल आया, नमाज गई या रही? गई है ना, नमाज चली गई, खत्म हो गई, कबूल नहीं होगी। ये शरीयत है, ये पूछो मौलाना है। ख्याल आया, नमाज गई, अहम बात कर रहा हूं, जुम जाओ, समझ लो जो कुछ है वो बोलो ना, वो हुसैन है। हाँ, मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैन का ख्याल नहीं आया, हुसैन पीठ पर बैठ गए। चालू नमाज है, बिल्कुल बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूं, चालू नमाज है। एक साहबी रसूल यमन से आए थे, नए नए थे, 4-5 दिन हुए थे, नमाज सीख रहे थे, सारे सबके साथ नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ भी बेचारे लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रहम करे। ऐसे ज़ईफ भी आते हैं, जवान भी आते हैं, आज तक अभी तक बेचारे नमाज सीखे नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। ये कमी क्या है? इल्म की है। तुमने हासिल नहीं किया, इसलिए इधर उधर चक्कर मारते रहते हो कि क्या करें, मौलाना हाथ उठाए तो हम भी हाथ उठाएं। ईद की बरसों बरस तो नमाज पढ़ते हैं, मगर आज भी तकबीर याद नहीं है। ये हमारी कमजोरी है। तो उस जमाने में भी होता था, एक यमन से साहबी आए थे नए नए से, और उसी वक्त ये वक्त भी अल्लाह को लाना था, और करबला का वक्त भी अल्लाह को लाना था। ये दोनों वक्त में राज इलाही था। एक वक्त आया, जैसे वक्त आया, नमाज पढ़ रहे थे इमाम हुसैन, बचपन का हालत, थोड़ी थोड़ी समझदारी है, आए सफ़ों को चीरते हुए, नाना सजदे में अल्लाहु अकबर, और पीठ पर सवार हुए। अब बताइए, पीठ पर सवार हुए नाना को ख्याल आया कि नहीं? ख्याल आया ना, और ये भी समझ गए कि ये और कोई नहीं हो सकता, हसन होगा या हुसैन होगा।
अब बताओ, नमाज अल्लाह के महबूब नबियों के इमाम किसके लिए पढ़ते थे? अल्लाह के लिए पढ़ते थे। और लंबा सजदा किसके लिए कर दिया? समझदार अल्लाह आपको करबला दिखाए, रोजी में बरकत दे, आशिक रसूल बनाए, उम्रा करवाए आपको अल्लाह, उम्रा करवाए। ख्वाजा अजमेर जल्दी बुला ले, वहां से सनद लग जाए, जो बीमार हो अच्छे हो जाएं, बे औलाद हो जाएं, जो भी आपकी परेशानियां दूर हो जाए, और ये हबीबुल्लाह को जश हमारी भाषा में कामयाबी का झंडा मिल जाए। यानी नमाज अल्लाह के रसूल पढ़ रहे हैं, वो भी नबी नहीं, नबियों का इमाम पढ़ रहे हैं नमाज। हुसैन आ गए, नमाज अल्लाह के लिए, सर से सजदा, सर सजदे से उठता नहीं है हुसैन के लिए। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, हुसैन जी भर के प्यार कर लो। एक मरतबा कंधे मुबारक पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन थे, बाजार में निकले, मदीना के बाजार में। मदीने के बाजार में आज तो नाना को भी शर्म आती है, दादा को भी शर्म आती है कंधे पे बिठाने के लिए। ये नबियों का इमाम दोनों नवाज़ों को कंधे पे बिठा के मदीने के बाजार में निकले, तो उमर फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, जी करता एक बात करूं। आपने कहा कहो। बोले, सवारी बहुत, सवार बहुत। आप फरमाते एक बात करो, दूसरा जवाब मैं दूं। कहा, या रसूल अल्लाह, सवारी बहुत अच्छी है। मेरे नबी ने फरमाया, सवारी को देखता है, सवार को नहीं देखता। अरे दुनिया और दीन यूं मिलता है। इमाम हुसैन के सदके मिस्र की बात करूं, मिस्र में एक अल्लाह वाले आशिक हुसैन, आशिक अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आशिक रसूल अल्लाह, मिस्र के जमा मस्जिद में, और शाबी रसूल की मस्जिद में नमाज के लिए गए। नमाज से बाहर निकले, यही मुहर्रम का 9 या 10 था। एक बुरखा वाली औरत उस गुलाम रसूल को, आशिक रसूल को देखा तो समझ गई कि इसके चेहरे पे इश्क रसूल, इश्क पंजतन है, शायद मैं झोली फैलाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे, कपड़े तन पे नहीं है, खाने को नहीं है, और बड़ा दिन है, मुबारक दिन है, आशूरा का दिन है, अगर कुछ दे दे, अगर कुछ दे दे। तो आशिक रसूल अल्लाह वाले ने अपना कुर्ता उतारा, भारी कीमती था, कुर्ता उतारा, यमनी अंगूठी दी, कुछ जेब में जो था वो भी दिया, और कहा, माई दुआ करना। आज तो 2 रुपये देने हैं, वो भी ज़कात के लिखाना है, तो अभी जरा दुआ करना मौलाना, दुआ करना। काय के लिए दुआ करूं? अरे इतना लिखाया ना देते, बाबा ज़कात लिखा है, इसके लिए भी दुआ करवाएगा क्या है? मेल दे रहा है अल्लाह के घर में मोहताजों को, इसमें भी दुआ करवा रहा है। दुआ करवाना है तो निखालिस, खालिस दुआ करा, सिर्फ अल्लाह के लिए, फिर देख वो दुआ कैसी होती है, वो दुआ कैसी लगती है। उसने कहा, मैं दुआ करना, आशूरा का नाम लिया है, उस आशूरा के लिए, उस हुसैन के सर के लिए दुआ करना। बोले, वो कहने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, तूने मुझे कपड़ा उतार के दिया, अल्लाह जन्नत में कपड़ा दे, अल्लाह जन्नत का खाना दे। जो बोल बोल के चली गई हुसैन का नाम लेके। इसके और उसके दरमियान में, बीच में कौन था? जोर से बोलो, कौन था? हाँ, ये शर्मा वाले बहुत सारे यहाँ मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे बिरादे, मेरी हम उम्र के भी लोग होते हैं, शर्मा में यूं बैठे रहते। अरे हाथ काम आएंगे भाई, हाथ काम आएंगे मेरे बिरादर,
उठा उठा के कहोगे ये काम आएगा, कहेगा अल्लाह इसे छोड़, नेकियां कुछ हो या ना हो मगर एक नेकी जरूर है। मस्जिद आले रसूल में जब तेरे नबी का नाम, शहाबी का नाम, हुसैन का नाम, वलियों का नाम आता था, हाथ उठा उठा के कहता था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह भी कहेगा छोड़ो फरिश्ते, इससे क्या देखना, मेरे नाम, मेरे यार के नाम को देखो। हुए हजारों लाखों वाकयात हुए हैं, हदीसों में भी आया है, निस्बत का जोर बड़ा है, इसलिए तो लोग निस्बत में लग रहे हैं। इस हजारों हजारों गुनाहगार के लिए भी लोग बेचारे आशिक मन, अल्लाह वाले, मोहब्बत वाले खड़े हो जाते, मुझ में क्या है, कुछ नहीं है मगर मुझ में निस्बत है। तो निस्बत की आप इज्जत करते हैं तो वो अल्लाह आपको इज्जत देगा। निस्बत काम आती है। क्या हुआ, रात हो गई, एक ही अमल, बाकी का सारे छोड़ो, रात हो गए तो अल्लाह की बारगाह में वो रात पास हो गई। वो अल्लाह वाला ख्वाब देखता है, क्या ख्वाब देखता है, अल्लाह वाला ख्वाब देखता है, क्या ख्वाब देखता है, जन्नत है। रोजुल रियान, गुलजार शौदा, खाके करबला, बुनियतुल तालिबीन, अनवारुल बयान, कितने कितनी बातें बताऊं, किताबों के हवाले दूं। उसने देखा रात हो गई, बात हो गई, ख्वाब में देखता है जन्नत है और जन्नत में खूबसूरत हूर बैठी हुई है और हूर के हाथ में सेब है, एप्पल सेब है, वो तोड़ती है तो अंदर से जन्नती लिबास निकलता है। आप कहेंगे ऐसे फल, अरे फल ऐसे ऐसे अभी मेरे बयान चल रहे हैं, अपने चैनल में देखो जन्नत कैसे मिलेगी। हाँ, जन्नत कैसे मिलेगी, इसमें गरीब से गरीब आदमी जो है ना, गरीब से गरीब जन्नती लाख लाख खादिम होंगे, गरीब जन्नती के। फिर आशिक रसूल के, आशिक वलियों की अलग बात, गौसो ख्वाजा की अलग बात, ऊपर जाओ तो अलग बात, मेरे नबी की बारगाह में जाओ तो अलग बात। फिर भी मेरे नबी ने यहाँ भी हमारा हिस्सा रखा, ए अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस देगा, ठीक है देगा, मगर उसमें भी मेरे उम्मती को लाना। हमारे नबी ने हमें कहीं नहीं छोड़ा, साथ साथ रखा। जन्नतुल फिरदौस में भी हमारा घर होगा, वो फिर नेकियां, वो फिर नबी की वफादारियां, वो फिर नमाज, न कि भी अजान होती है, न तंबाकू खाते हो, न बीड़ी पे आते हो, न रिक्शा चलाते, थोड़ी देर ठहर जा, चुप हो जा, ये तेरी चुप में सो सुख है, उसी एक सुख में जन्नत मिल जाए। उसने ख्वाब में देखा वो हूर है, एप्पल खोला, जन्नत का लिबास निकला, वो ख्वाब में अल्लाह वाला पूछता है तू कौन है। हुसैन के नाम की नियाज दी, एक जोड़ा कपड़ा दिया, कुछ पैसा दिया और रात को ही हिसाब। वो तो करीम है ना, फौरन देता है, हम तो हिसाब हिसाब से मांगे, वो तो बेहिसाब देता है। फौरन अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने ये सारे मंजर दिखा दिया। वो हुर कहती है ए आशिक रसूल, ए आशिक अल्लाह, मैं तेरे नाम की हूर हूं और मेरा नाम आशूरा है। ये आशूरे की रात वो दिन आता है ना। वो उठा सुबह, वो आशिक रसूल अल्लाह वाला उठा तो घर में खुशबू थी, खुशबू से घर महक रहा था। उसने कहा मौला ये ख्वाब अगर सच्चा है तो अभी इसी वक्त मुझे ले चल जन्नत में। अभी हमारे को होता है ना, यूं हो गया, क्या हुआ, अरे बाबा रातों रात एटक आ गया, इसको भी नूरानी एटक आ गया, इसको भी नूरानी एटक आ गया, दिल दबा दिया, गिर गए, लोगों ने जो है सब कुछ कर दिया। ख्वाब में लोगों को आया, कहा हुसैन के नाम का एक लिबास देने से, आशूरा में नियाज में कुछ पैसे देने से अल्लाह ने मुझे ये इनाम दे दिया। जन्नत भी मिल गई, हूर भी मिल गई, जन्नती लिबास भी मिल गया। तो ये आशूरा का दिन ये है। 9-10 रोजा रखो,
या 10 और 11वां रोजा रखो, 1,000, 2,000, 10,000 साल की इबादत का सवाब है। मगर ये सारा सब उसके बाद होगा जब पहले फर्ज अदा होगा। फर्ज के बगैर कुछ नहीं। और गैर मुस्लिम ही दे देता है, उसका भी भला हो जाता है। मुल्क के रे यानी आजकल उसको तेहरान कहते हैं, तेहरान की बात कर, वो मुख्तसर फकीर अल्लाह वाला, वो भी हुसैन के नाम से नियाज मांगा, शहर काजी के पास गया, काजी अल्लाह वाले होते हैं, उसके पास लोग भी बहुत आते हैं, काजी मौलाना ऐसे होते हैं, देते भी हैं दिलाते भी हैं, उसकी बात लोग रखते भी हैं। तो काजी के पास जाओ, मेरा काम हो जाए, काजी साहब मैं अल्लाह वाला हुसैन की न्याज करता हूँ, ये मतलब थोड़ी तंगी आ गई है, जरा कुछ कर दो ना मेरे लिए। अच्छा अच्छा असर में आना, जोहर में गया जवाब नहीं दिया, असर में आना, अच्छा अच्छा मगरिब में आना, असर में जवाब दिया, मगरिब में गया, ओहो मैं भूल गया, अब देखेंगे, नहीं हो सकता। वो बेचारा मायूस रास्ते से लौट कर आ रहा था, एक नसरानी उसी मोहल्ले में रहता था, अल्लाह वाला था, सुन्नत रसूल का लिबास पहना था, अम्मा था, दाढ़ी थी, चेहरे पे नूर चमक रहा था, सच्चाई का, इस्लाम का। वो नसरानी ने इसको देखा तो ऐसे ही मुस्कुराया, ऐसे ऐसे किया। जब इसने ऐसे ऐसे किया तो इसके दिल में ख्याल आया, चल ये भी अल्लाह का बंदा है, अगर इससे कहूं मेरा काम हो जाए, नियाज हो जाए, हुसैन की नियाज हो जाए। उसने कहा कि जी जी मैं ठीक हूँ। कहा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। बोले क्या? बोले कल आशूरा है, मुझे न्याज करना है, कुछ चावल चाहिए, गोश्त चाहिए, शरबत के लिए कुछ पैसा चाहिए, दिरहम चाहिए। कहा ठीक है मैं लिखवा देता हूँ, मगर ये क्या है आशूरा? तो इमाम हुसैन की 2-4 बातें की कि ये है आशूरा, ऐसे है हमारे नबी के नवासे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, अच्छा ऐसे अल्लाह ने दिया था उसको। बोले सब ले जा, नियाज कर, शरबत बना, पैसा भी दिया, 20 दिनार दिया, 10-10 मन गोश्त दिया, चावल दिया, किताबों में लिखा है 10-10। और उसने नियाज किया, उसके लिए दुआ मांगा। हा। अरे तुम सुन्नी हो कि नहीं हो? कहो सुभान अल्लाह। ये मेरे और तुम्हारे मकसद पूरे हो रहे। अभी कल की रात में, कल के दिन में करना है, मगर नमाज की पाबंदी करना, और ये मुनाफे को एक तरफ रख देना, और नमाज की पाबंदी करते करते जब बराबर क्लियर हो जाएंगे 5 टाइम और बराबर क्लियर हो जाएंगे अल्लाह वाले, तो वो मुनाफा पीछे पीछे आएगा। ये बैंक के मुस्तफा में डालो ना यार, बैंक के मुस्तफा में डालो, हसनैन हुसैन की सिग्नेचर करवाओ। और बैंक की बुक चाहिए ना तो चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, शोरवदिया, अशरफिया, रजविया ले लो और इसमें थप्पा लगाओ, नफा आता रहेगा। ये बहुत ऊंची कुछ बात कर दी, शायद तुम्हारे पल्ले पड़े तो। खैर उसने दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गए। नसरानी ने देखा, क्या देखा? काजी शहर ने भी देखा, क्या देखा? ख्वाब दोनों को आ रहे हैं, ख्वाब दोनों को आ रहे हैं। अब अभी आपको समझ आ जाएगी, आपकी आवाज से मुझे लगेगा समझ आ गई। अक्कल कुछ नहीं तो फूल, नहीं तो फूल की पत्ती है। अरे यार खजूर रोटी होगी तो भी चलेगा, बस मेरे हुसैन का नाम चाहिए कल के दिन और रात में। और तुम अगर नफ्स को मार सकते हो तो कल और परसों 2 दिन रोजा चाहिए, आज या कल, कल या परसों, 9-10 या 10-11। शहर काजी देखता है और नसरानी भी देखता है, दोनों एक साथ देखते हैं। 2 महल है, ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, फिर और आगे बढ़ता हूं। 2 महल है, एक चांदी का, एक सोने का है। समझ आई? थोड़ी आई। और ईंटे गारा, यहाँ की मिट्टी नहीं है, ईंट गारा जो है यहाँ की मिट्टी नहीं है, बदबूदार कस्तूरी से बनी चांदी और सोने की एक एक ईंट से महल को बनाया गया है। उसकी चमक से उसकी आंखें बंद हो रही है ख्वाब में, ये काजी की और ये नसरानी की, दोनों ख्वाब देख रहे हैं।
दोनों ख्वाब देख रहे हैं। वो काजी कह रहा है ख्वाब में, वो कहते हैं हमारा नफ्स से न मतलब ही है, सबका होता है, अल्लाह वालों का नहीं होता बस खाली, हम तो ख्वाब में भी अपना मतलब ढूंढते हैं। वो काजी ख्वाब में कहता है ये किसका महल है, तो ऊपर से आते भी गैब से आवाज आती है ये कल तक तेरा था, अब नहीं, अब इस नसरानी का हो गया है नसरानी का हो गया। वो भी सर खुजाते हुए उठा, नसरानी को ढूंढा इधर उधर, अरे तूने कल क्या काम किया? बोले क्या? ये फकीर यहाँ से आता असल मगरिब पे, वो कोई हमारा मुसलमान। बोले हाँ हाँ, क्या कुछ काम किया? बोले मैंने अच्छा काम किया। बोले क्या काम किया? बोले मुसलमान को हुसैन के नाम पे पैसा दिया, हुसैन के नाम पे अनाज दिया, हुसैन के नाम से दूध दिया, हुसैन के नाम से कोई पैसा दिया। अच्छा बोले काम कर। बोले क्या? कल की नेकी जो तूने की वो तू ऐसा बोल दे कि जो कल की नेकी मैंने की वो मैं तुम्हें देता हूं और मैं तुझे 1,00,000 दिरहम देता हूं। वो काजी कहता है, कौन कहता है? काजी कहता है कि 1,00,000 दिरहम तुझे देता हूं, तू बस इतना बोल दे कल की नेकी मेरे नामाल में अमल में वो अब तुम्हारी हो गई। तो वह नसरानी क्या कहता है हंसते हुए? नसरानी हंसते हुए कह रहा है अभी आप सुभान अल्लाह कहना, बात खत्म हो गई, वक्त भी हो गया। हाँ 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 हाँ, ये ऐसे है हमारे हुसैन, ये ऐसे है हमारे, ऐसे है हमारे मौला अली, मौला अली, ऐसे है हमारे नबियों के इमाम रसूल अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या कह रहा है नसरानी? सुन काजी, जो तूने ख्वाब देखा ना वो मैंने भी देखा है। तू एक चौखट मांग, एक चौखट मांग, 1,00,000 दिना नहीं, मुल्क रियान की हुकूमत भी दे देना तो ना बेचूं। क्यों? मैंने हुसैन के वसीले से खरीदा, मैंने हुसैन के वसीले से खरीदा है। एक इनाम खास आपको दे रहा हूं, वो भी वलियों की ख्वाब की ताबीर से। हजरत अबू बकर शिबली बगदाद के कब्रिस्तान में इमाम अबू हनीफा के सामने आपका मज़ार है, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, उसकी बुजुर्गियत पे नहीं जाना, सिर्फ एक बात बता दी हुई है। वो एक अमल करते थे, मुहर्रम के चांद से लेकर 12 चांद तक 2 रकात नमाज पढ़ते थे और 2 रकात नमाज का सवाब इमाम हुसैन शोहदाए करबला को पहुंचा देते। एक मरतबा दरियाए जोश, दरियाए शहादत जोश भी आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबू बकर शिबली के ख्वाब में आए। कहा है शिबली, तुम तो जन्नत में घर बनाते ही बनाते हो। आका क्या हुआ? कहा जो नफिल नमाज पढ़ते हो ना। बोले हाँ। ये 2 रकात मेरे नाम से? हाँ। बोले हम ये 2 रकात नमाज पढ़ने वाले को भी भूलेंगे नहीं, उसका भी हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। और शिबली लिखो अपनी किताब में, कहो आशिकों को हम ये हैं, हमारे नाम से किसी ने घूंट पानी पिला दिया उससे भी भूलते नहीं है। तो हम कुछ नहीं तो 2 रकात नमाज ही पढ़ सकते हैं। क्या अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और तुम्हें आशिक पंजतन बनाए, आशिक साहबा बनाए और इससे पहले आशिक रसूल अल्लाह बनाए और पक्का सच्चा नमाजी बनाए, सबके हुकूक अदा करने वाला बनाए। कल खास ध्यान रखना, इंशाअल्लाह हो सकेगा तो मौलाना ऐलान करेंगे, जोहर के बाद, भूल गए बोल तुम, कल जोहर के बाद नमाज आशूरा पढ़ाई जाएगी। वो नमाज आशूरा ये है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जिसने ये नमाज पढ़ी
यकीन माने आफतों से, मुसीबतों से, बीमारियों से छुटकारा पाएगा। और मैं दुआ करूंगा अल्लाह उसको फिर से आसूरा दिखाए। और बहुत सारी फजीलत है, इंशाअल्लाह कल मौलाना पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह मैं भी आऊँगा, आप सब भी आना, मुख्तसर कुछ देखेंगे, वक्त रहेगा और आपका जज्बा शौक रहेगा तो कल खास शहादत के ऊपर दो चार बातें होगी और सलात व सलाम भी पढ़ेंगे। और आपकी मेरी आमीन से, मौलाना की दुआओं से अल्लाह हमारी इस नमाज को, दुआ को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को दूर फरमाए, मुश्किल कुशा के सदके, करबला के सदके बलाएं दूर हो, बीमारियां दूर हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके, और तमाम मुरादें पूरी हो जाए उनके प्यारों के सदके, दुलारों के सदके, यारों के सदके, आशिकों के सदके। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।